औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल-अब्दिल मुअय्यद ar-रसूलिनल मुसद्दद al-मुस्तफ़ल अमजद al-हबीबिल अहमद अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अस्सिराजिल मुनीरिल कौकबिद्दुर्री स्वाहिबिल वक़ारि वस्सकीनह अल-मदफ़ून बिअर्ज़ मदीना सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना व हबीबे नुफ़ूसिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अहले बैतिहिल अत्यबीनल अत्हरीनल अंजबीनल मअसूमीनल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम मिन जौमि अदावतिहिम इलल आन व मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबा अम्मन ला यहिद्दी इल्ला अन युहदा फ़मा लकुम कैफ़ तहकुमून। सलावत भेजिए ख़ानदान फ़ातिमा पर। खुदा सुब्हान आप सबको अपनी हिफ्ज़ व पनाह में रखे और हवादे से रोज़गार से महफूज और मामून रखे। आप सबको तूले उम्र सेहत और सलामती के साथ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तमाम हाज़रीन और मुंतज़िमीन व बानी मजलिस नाज़िम मिंबर तमाम शुरका परवरदिगार सबके रिज़्क़ व इल्म व जान व माल व औलाद में वुसअत व बरकत अता फ़रमाए। इमाम ज़माना के साथियों को परवरदिगार फ़तह व नुसरत अता फ़रमाए। अमरीका इसराइल उसके हवारियों को नीस्त व नाबूद फ़रमाए। 12 ज़िलहज का दिन तारीख़ इस्लाम में ख़ास अहमियत का हामिल दिन है। हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील की शख्सियत से मुतल्लिक़ आप बयानात सुन रहे थे और आपके फ़र्ज़ंदान उनकी शख्सियत और उनके मसाइब भी आप सुनेंगे। एक और अज़ीम शान शख्सियत की जिन्होंने ख़ुद अपने फ़र्जंद इमाम शिशुम इमाम सादिक को वसीयत फ़रमाई कि 10 साल तक मिना में मेरी शहादत के बाद अज़ादारी की जाए। वो अज़ीम शान शख्सियत मैं कोशिश करूँगा चूँकि 7 ज़िलहज रोज़ शहादत हज़रत इमाम मुहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो आपकी अज़मत व फ़जीलत और आपके शरफ़ और ख़ुद करबला में आपका किरदार बादस करबला आपका किरदार क्या किया इमाम मुहम्मद बाक़िर ने कि बनु उमैया की मज़बूत तरीन हुकूमत 100 साल पूरे नहीं कर सकी। दरहाली कि हम बनु अब्बास की हुकूमत को देखते हैं कि उन्होंने 132 हिजरी से लेकर 656 हिजरी तक 524 साल हुकूमत की। लेकिन बनु उमैया की हुकूमत जो बहुत मजबूत थी और ख्याल नहीं किया जाता था, सोचा नहीं जाता था कि ये हुकूमत कभी ख़त्म होगी, लेकिन 100 साल पूरे न कर सकी। वो हुकूमत जो 40 हिजरी में शुरू हुई 132 हिजरी में 92 साल गुजार के हमेशा के लिए फिर तारीख़ में दोबारा बनु उमैया को हुकूमत न मिल सकी। किन शख्सियात का किरदार है? एक इमाम चहारुम और एक इमाम पंजुम। इमाम मुहम्मद बाक़िर की अज़ीमुश्शान शख्सियत करबला में
और फिर करबला के बाद ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सैयद शुहदा हुसैन इब्न अली अलैहि फतह वसना क्यों आपको अपने हमरा लेकर गए। इसलिए कि अगर इमाम मोहम्मद बाकिर को अपने हमरा करबला में ले जाए बग़ैर मकसद हुसैन बच सकता, तो मैं अल्लाह की कसम खा के बात कह रहा हूँ कि कभी भी हुसैन इब्न अली अपने 3 साल 6 महीने 10 दिन के पोते इमाम मोहम्मद बाकिर को हमरा लेके न जाते। कूफा में आपने क्या किया, शाम में क्या किया, इससे पहले करबला में क्या किया, इस किरदार की तरफ ही मैं इशारा करूँगा। और ख़ुद हज़रत मुस्लिम इब्न अकील आपकी शख्सियत को इस ज़ाविये से बयान होना चाहिए, आपकी शुजाअत को, आपके इल्म को, आपकी जूद व अता को, आपकी मारिफत को। गैर मामूली शख्सियत है कि 9.5 करोड़ अफराद, जो इब्न खलदून ने अपनी तारीख़ में लिखा है कि 3 बर-ए-आज़मों में मुसलमानों की तादाद 9.5 करोड़ तक जा पहुँची थी, और 9.5 करोड़ में से 72 का इंतखाब किया हुसैन इब्न अली ने, और इन 72 पर एक शख्सियत को अलंबरदार करार दिया। आपका नाम अबुल फज़ल अब्बास है, और एक शख्सियत को अपने सारे क़याम, अपनी सारी तहरीक, अपनी सारी नहज़त, अपने सारे जिहाद की असास और बुनियाद करार दिया, और इस शख्सियत का नाम है सफ़ीर हुसैन मुस्लिम इब्न अकील अलैहि फतह वसना, जिनसे मुतल्लिक़ ख़त्मी मरतबत फरमाते हैं। इसे जनाब मामकानी ने तनक़ीहुल मक़ाल की 3री जिल्द के सफ़र नंबर 314 पे इस हदीस को बयान किया कि पैगंबर इकराम इस्लाम ने मौला मुत्तकियान से फरमाया कि ए अली इन्नी उहिब्बु अक़ीलन हुब्बैन, मैं तुम्हारे भाई अकील के साथ 2 वजूहात की बुनियाद पर मोहब्बत करता हूँ। पहली वजह कि तुम्हारा भाई अकील अबू तालिब इमरान का बेटा है, और दूसरी वजह यह कि परवरदिगार तुम्हारे भाई अकील की नस्ल से एक ऐसा फर्जंद इस कायनात में भेजेगा जो तुम्हारे बेटे हुसैन इब्न अली पर कुर्बान हो जाएगा। ये ख़त्मी मरतबत की महबूबियत का राज है। ये मुस्लिम इब्न अकील के जनाब मामकानी ने और बड़े बड़े मुफक्किरीन ने, ख़ुद सईद मुर्तज़ा मुताहरी ने हमासे हुसैनी में ये जुमले लिखे कि सैयद शुहदा जब इमाम हुसैन, जब अहले कूफा की 18,000 खतूत आए मक्का में, मदीना में खतूत नहीं आए, मक्का में आए, तो 4 महीने 5 दिन इमाम हुसैन ने मक्का में क़याम फरमाया। इस दौरान में खतूत की पहली खेप लेके पहुँचे कैस इब्न मुसार सैदावी, सईद बिन अब्दुल्ला हनफी। तो हज़रत ने तअम्मुल किया, ये मुर्रखीन ने लिखा किसे भेजूं, अबुल फज़ल अब्बास को भेजूं या मुस्लिम इब्न अकील को भेजूं। मकाम में, रुतबे में, इल्म में, मारिफत में, शुजाअत में ये 2 शख्सियात हम पल्ला हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम इब्न अकील का इंतखाब किया और जो जुमले लिखे, जो अहले कूफा के नाम ख़त लिखा, फरमाया कि लक़द अरसलतु इलैकुम, मैं तुम्हारी जानिब उस शख्सियत को भेज रहा हूँ, अखी व इब्न अम्मी, जो मेरा भाई है, मेरे चचा का बेटा है, सिक़ती, मेरा मोरद एतमाद है। 18,000 खतूत की परवाह नहीं की, 18,000 ख़त हैं, नीचे 10-10, 20-20 अफराद के सिग्नेचर हैं, दस्तखत हैं एक एक ख़त पर, यानी 80,000, कम अज़ कम 80,000 अफराद की तरफ से दावत है। और 80,000 अफराद की दावत को हुसैन इब्न अली हैसियत नहीं दे रहे। कैसे हैसियत दे रहे हैं? मुस्लिम इब्न अकील को अपने तमाम तर क़याम जो करना है, करबला बर्पा होगी या करबला बर्पा नहीं होगी, करबला का वक़ू पजीर होना मुस्लिम इब्न अकील की एक हाँ और एक ना के ऊपर मुअल्लक़ है कि अगर मुस्लिम ने कह दिया तो मैं आऊँगा। इन खतूत की अहमियत नहीं है, मैं मुस्लिम को रवाना कर रहा हूँ। ख़ुद कैस इब्न मुसार सैदावी, आपकी अज़मत और शख्सियत, और सईद बिन अब्दुल्ला हनफी। कैस इब्न मुसार सैदावी तो करबला से पहले शहीद हो गए, ख़ुद कासिद थे इमाम के, इब्न ज़ियाद ने शहीद किया। सईद बिन अब्दुल्ला हनफी इन 72 में शामिल। लेकिन जनाब मुस्लिम इब्न अकील का मकाम यह है कि जब आपको पहले मदीने रवाना किया कि मुस्लिम पहले मदीना में ही मेरे काम अंजाम दे और मदीना से फिर आप इराक़ जाइए।
यहाँ तक कि कैस इब्न मुसार से कहा कि आपने आगे चलना है, और सईद बिन अब्दुल्ला हनफी से कहा कि आपने पीछे रह के मुस्लिम इब्न अकील की शख्सियत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जनाब मुस्लिम गैर मामूली शख्सियत है। और फिर जब आप मदीना रुके और 15 रमज़ान मुबारक को आप मक्का से चले इन दो शख्सियात की हमरा, 25 रमज़ान मुबारक को आप मदीना से चले, 5 शव्वाल को आप कूफा में पहुंचे और 2 महीने 4 दिन आपने कूफा में क़याम किया। चूँकि आप हज़रत की शख्सियत से मुतल्लिक़ सुन चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ तबर्रुकन चंद जुमले अर्ज़ करके फिर बारगाह हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर में लेकिन अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपकी शख्सियत को हमने किस ज़ाविये से देखना। कौन है मुस्लिम इब्न अकील कि कुरान हकीम ने जो इंसान की हद बयान की है, उसकी शुजाअत की कि अगर तुम अहले ईमान हो, अहले इस्तिकामत हो, अहले तकवा हो, तो कुरान ने बहुत जुज़ियात के साथ बयान किया। एक के मुकाबले में एक, अगर तुम्हारे मुकाबले में 2 आ जाएं फिर भी जंग करो, 3 आ जाएं जंग करो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां तक कुरान ने फरमाया है। और फिर फरमाया कि अगर तुम्हारे मुकाबले में 11 अफराद आ जाएं तो फिर जिहाद तुम पर से साकित हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि एक वक्त में एक इंसान का 11 अफराद के साथ जंग करना यह हीता कुदरत बशर से खारिज है। इंसान 1 से लड़ सकता है, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, शुजा है, मुत्तकी है, जाहिद है, परहेजगार है, तमाम औसाफ के साथ 10 तक जाएगा। लेकिन खुद कुरान फरमा रहे कि 10 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर 11 हो जाए जिहाद साकित है। खुद सोचिएगा कि पहले मरहले में मोहम्मद बिन अशअस बिन कैस किंदी 500 अफराद के हमरा गया है जब तौआ के घर में आप क़याम पजीर थे, और 500 अफराद के साथ अकेले मुस्लिम ने जिहाद किया है, भूख और प्यास की कैफियत में। यहां तक कि मोहम्मद बिन अशअस ने इब्न ज़ियाद को खत लिखा कि मजीद सिपाही भेजो, 500 अफराद दोबारा भेजे गए। फिर तीसरी मरतबा खत लिखा कि और अफराद भेजो, और उसने ताज्जुब से कहा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कि मोहम्मद इब्न अशअस, मगर एक फर्द को मारने के लिए तुम्हें कितने लोग चाहिए? तो क्या जवाब दिया कि इब्न ज़ियाद मेरे मुकाबले में कूफा का कोई बक्काल या सब्जी फरोश नहीं है, मेरे सामने अली इब्न अबी तालिब का भतीजा है। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दामाद मुस्लिम इब्न अकील, जो फ़क़ाहत में, इल्म में, मारिफत में, शुजाअत में अपनी मिसाल आप थे, सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस शख्सियत का जिक्र होना चाहिए। जनाब मुस्लिम इब्न अकील वो शख्सियत हैं, कुछ शख्सियात हैं जिनकी नस्ल करबला में खत्म हुई। इनमें से एक मुस्लिम इब्न अकील हैं। 4 बेटे हैं, 2 बेटियां, चारों की शहादत हुई और 2 बेटियां, इनकी भी शहादत होगी। 2 बेटे रोज़े आशूर शहीद हुए। पहले हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील, इनकी उम्र 28 साल थी। खुद जनाब मुस्लिम इब्न अकील की उम्र मुबारक 50 साल थी। एक में 48 है, एक रिवायत में, एक में 50 और एक में 52। और आपके फर्जंद जनाब अब्दुल्ला, इनकी उम्र 28 साल, और आपके छोटे भाई अब्दुल्ला के छोटे भाई जनाब मुस्लिम इब्न अकील के छोटे फर्जंद उबैदुल्ला, इनकी उम्र 27 साल थी रोज़े आशूर मैदान करबला में। ये 2 बेटे हुसैन इब्न अली पर कुर्बान हुए, और 2 बेटे आपकी शहादत के 1 साल बाद कुर्बान हुए। एक मोहम्मद जिनकी उम्र 8 साल थी और एक इब्राहिम जिनकी उम्र 7 साल थी। चारों बेटे शहीद हो गए। 2 बेटियां, एक आतिका, एक हमीदा। एक शाम गरीबा शहीद हुई घोड़े की टापों के नीचे कुचल कुचल के, और दूसरी बेटी आपकी जब 12 मुहर्रम को असीरों का काफिला कूफा में दाखिल हो रहा था, और हजरत मुस्लिम इब्न अकील के जसद पर, चूंकि बेटी थी, बाबा का लिबास पहचान लिया, सर तो यजीद के पास भेज दिया गया था। बाज़ अफराद पढ़ते हैं कि आपका सर आवेजा था। किसी एक तारीख में, किसी रिवायत में सर की बात नहीं है। सर फौरन जैसी काटा गया, 9 ज़िलहज को, तो बिला फासला 9 ज़िलहज को यजीद इब्न मुआविया इब्न अबू सुफियान इब्न हर्ब इब्न उमैया की तरफ रवाना किया गया, और जसद को कबीला बनी कुनासा में पाँव में रस्सियां डाल के बराबर घसीटा जाता रहा। इतनी तौहीन की गई। और उसके बाद आवेजा किया गया शहर के दरवाजे पर, और जैसी असीरों का ये काफिला पहुंचा और सानिया ज़ारा की निगाह पड़ी, तड़प गई
अली ज़ैनुल आबिदीन, क्या कूफा में मुर्दे दफनाने का रिवाज नहीं है? कहा कि कोशिश करें कि आतिका की निगाह न पड़े अपने बाबा के जसद पर। अहले बैत ने कोशिश की, लेकिन इस बच्ची की निगाह पड़ी, वही चीख मारी, वही शहादत होगी। 4 बेटे और 2 बेटियां, और इन 6 की शहादत हुई है। 1 साल कैद गुजारने के बाद रुकैया बिन्त अमीरुल मोमिनीन ज़ौजा मुस्लिम इब्न अकील, ये करबला की माएँ, जब पलट कर वापस मदीना गईं तो आयतुल्लाह मीलानी ने बयान किया और अहले सुन्नत के बड़े बड़े मुर्रिखीन ने लिखा कि 3 शख्सियात के घर वाली मदीना ने, मदीने के गवर्नर ने जला दिए थे। एक खुद आका हुसैन का घर नजर आतिश कर दिया गया था करबला के फौरन बाद। दूसरे अलमबरदार करबला हजरत अबुल फजल अब्बास का घर। तीसरे ज़ौजा जनाब मुस्लिम इब्न अकील दुख्तर अमीरुल मोमिनीन रुकैया सलामुल्लाह अलैहा जनाब मुस्लिम के घर को भी नजर आतिश कर दिया गया। और जब पलट कर गई तो बीबी सिर्फ 9 महीने जिंदा रही, और 9 महीनों में कभी इमाम सज्जाद के यहाँ क़याम फरमाती थी, कभी सानिया ज़हरा के यहाँ क़याम फरमाती थी, कभी जनाब उम्मे सलमा के यहाँ क़याम फरमाती थी। इमाम सज्जाद ने चंद मरतबा कहा कि फूफी अम्मा इजाज़त दीजिए कि मैं आपके लिए नया घर तामीर करवा दूँ। कहा ना, मुझे लगता है कि अब मैं ज़्यादा देर इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूँ। 9 महीने रही, जिंदा रही, और 9 महीने शब रोज़ गिरिया करती रही। लेकिन 9 महीनों में एक मरतबा भी न जनाब मुस्लिम पर गिरिया किया, न अपने 4 बेटों पर गिरिया किया, न अपनी 2 बेटियों पर गिरिया किया। जब भी गिरिया किया यही कहा, हाय हुसैन। ये करबला की अजीम माएँ, ये मुस्लिम इब्न अकील, ये आपकी हमासी शख्सियत है, ये आपका अजीम तरीन किरदार है, आपकी अजमत। और दूसरी शख्सियत के करबला में जिनका किरदार है वो हजरत इमाम मुहम्मद बाकिर अलैहि आलाफ तैयत वसना। नाम मुहम्मद, लक़ब बाकिर है, दूसरा लक़ब शाकिर है, तीसरा लक़ब नकी है, चौथा लक़ब शबीहुल मुस्तफ़ा है, कुनियत अबू जाफर है। दूसरे इमाम के नवासे हैं, तीसरे इमाम के पोते हैं, चौथे इमाम के बेटे हैं, खुद 5वें इमाम हैं, और बाद में आने वाले 6 आइम्मा के लिए जद्द बुजुर्गवार, हाशिमी युम मिन हाशिमीयैन, अलवी युन मिन अलवियैन, फातिमी युन मिन फातिमीयैन। ये आपके तारुफात और इम्तियाजात हैं। हाशिमी ऐसे हाशिमी कि जिनका वालिद भी हाशिमी और वालिदा भी हाशिमी, वालिद भी अलवी वालिदा भी अलवी, वालिद भी फातिमी वालिदा भी फातिमी। कि आपके नाना जनाब इमाम हसन मुश्तबा और आपके दादा हुसैन इब्न अली, आपके पिदर बुजुर्गवार अली बिन हुसैन बिन अली, और आपकी वालिदा मुअज़्ज़मा जनाब फातिमा बिन्त हसन बिन अली इब्न अबी तालिब। आपकी वालिदा से मुतालिक ये जुमले लिखे गए, वो मासूमीन ने बयान किया। इमाम शिशुम ने ये जुमला कहा है, फातिमा बिन्त हसन मादर इमाम मोहम्मद बाकिर, क्या शरफ है। कानत सिद्दीक़तन बाद सिद्दीक़तिल कुबरा। लोग किसी को सिद्दीक कह दें, किसी को सिद्दीका कहना शुरू कर दें, इसकी कोई हैसियत नहीं। वो शख्सियत की जिसे इमाम सादिक ये फरमाए कि फातिमा बिन्त हसन मादर इमाम मोहम्मद बाकिर सिद्दीक़ा कुबरा सैयदा ज़हरा के बाद इस कायनात की सबसे बड़ी सिद्दीक़ा है, वली खुदा है। अहले तसन्नुन ने अपनी तवारीख में ये जुमले लिखे हैं कि दीवार के साए में कुरान हकीम की तिलावत कर रही थी और महसूस किया कि दीवार गिरने लगी, और जैसे ही महसूस किया कि गिरने लगी तो आपकी जुबान से ये जुमले जारी हो, ला बिहक़्क़िल मुस्तफ़ा, खबरदार बेहक़्क़ मुस्तफ़ा यहीं रुक जा, मा आज़िनल्लाहु बिस्सुकूत, अल्लाह ने तुझे गिरने की इजाजत नहीं दी। और दीवार जो खम हो चुकी थी वहीं ठहर गई, और कमाल तमानीनत के साथ चलती हुई आप एक मकाम पर पहुंचो, अब दीवार गिरी। ये इस खानदान का तुर्रा इम्तियाज है। एक अली की मादर गिरामी है,
कि जब काबे के पास जाके रुकी तो आपके लिए दीवार काबा शक हो गई, और इमाम मोहम्मद बाकिर की मादर गिरामी है कि जिनकी वजह से दीवार रुक गई और आपके चलने के बाद आके गिरी है, वो भी वली है खुदा, ये भी वली है खुदा। ये इमाम मोहम्मद बाकिर की वालिदा मुअज़्ज़मा और आपकी पिदर बुजुर्गवार इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन इब्नुल खैरतैन, यहां तक कि खत्मी मर्तबत ने आपके लिए सलाम भिजवाया। वो अज़ीमुश्शान सहाबी जो कब्र हुसैन के पहले ज़ायर हैं, हदीस किसा के रावी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी के खत्मी मर्तबत के पास बैठे गुफ्तगू कर रहे थे और सवाल किया, या रसूल अल्लाह, कुरान मजीद की इस आयत से मुतल्लिक मुझे बयान फरमाइए, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ये साहिबान अमर से मुराद क्या है? अली मौजूद थे, इमाम हसन दाहिने जानू पर थे। तफसीर बुरहान, तफसीर नूर सकलैन, तफसीर कुम्मी, सब ने इस रिवायत को लिखा है। हुसैन इब्न अली अलैहि वसल्लम बाएं जानू पर। तमाम मुर्रिखीन ने, मुहद्दिसीन, सीरत निगारों ने दर्ज किया, फरमाया उलिल अम्र का पहला मिस्दाक अली इब्न अबी तालिब है, और साहिबान अम्र में से दूसरी शख्सियत मेरा बेटा हसन मुश्तबा, और उलिल अम्र का तीसरा फर्द मेरा बेटा हुसैन इब्न अली, और उलिल अम्र का चौथा फर्द हुसैन की नस्ल से आने वाला अली बिन हुसैन, और पांचवा फर्द मोहम्मद बिन अली। जब ये फरमाया तो कहा, जाबिर, परवरदिगार तुझे इतनी उम्र देगा कि तुम मेरे फर्जंद मोहम्मद बाकिर की जियारत का शरफ हासिल करो, और जब तुम्हें तौफीक हासिल हो और मेरे बेटे मोहम्मद की जियारत का शरफ हासिल हो तो मेरे बेटे मोहम्मद को मेरा सलाम पहुंचाना। तो अब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी बूढ़े हो गए और कमर खमीदा आए, और यहां तक कि आपकी आबरूएं किब्रसिनी की वजह से इस तरह से लटक गई कि आप कपड़े के साथ बांध के असा के सहारे चलते थे, और मदीने की गलियों में चूंकि अंसार से इनका ताल्लुक था तो दो जुमले कहा करते थे। एक जुमला ये कहा करते थे कि या माशरल अंसार अद्दिबू औलादकुम अला हुब्ब अली इब्न अबी तालिब, ए गिरोहे अंसार अपनी औलादों को, ये पैगंबर ने फरमाया, मैंने पैगंबर से सुना, वो फरमाया करते थे कि ए गिरोहे अंसार अपनी औलादों को अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत पर तरबियत करो। फ़इन अबौ फंजुरू फी शान उम्मिहा, अगर ये अली की मोहब्बत और विलायत से इनकार कर दे तो फिर इनकी मां के किरदार से मुताल्लिक गौर व फिक्र करो। और ये जुमला कहा करते थे कि मैंने फतेह खैबर के बाद 4 साल मुसलसल पैगंबर इस्लाम की जुबान से कई मरतबा ये जुमला सुना कि फतेह खैबर से पलटने के बाद मदीना में पैगंबर इस्लाम अक्सर अपने सहाबा से फरमाया करते थे, ऐ मेरे सहाबा, अपने छोटे बच्चों को उठाकर ऐसी गली में, दोराहे में, चौराहे में जाके खड़े हो जाया करो जहां सामने से अली इब्न अबी तालिब आ रहे हो, और जब अली करीब पहुंचे तो अपने बच्चे से अली की तरफ इशारा करके सवाल करो, अतुहिब्बु हाज़ल फता, अतुहिब्बु हाज़ल फता, क्या तुम्हें इस जवान से मोहब्बत है? अगर बच्चा कहे हाँ है तो घर जाकर खुदा का शुक्र अदा करो, और अगर बच्चा कहे कि नहीं है तो घर जाकर इस बच्चे की मां को तलाक दो ताकि तुम्हारी बाद वाले आने वाली नस्ल सालिम रह सके। ये जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी एक ये जुमला कहा करते थे, और दूसरा जुमला आपकी जुबान से बराबर ये अल्फाज जारी रहते, या बाकिरो, या बाकिरो, या बाकिरो। और है मदीना ताज्जुब करते, शायद बूढ़े हो गए, ये क्या कहते रहते हैं, और जवाबन कहते कि मुझे यकीन है, रसूल सादिक ने मुझे खबर दी थी कि तुम मेरे बेटे मोहम्मद की जियारत का शरफ करके दुनिया से जाओगे। यहां तक कि वो दिन आया कि जब मस्जिद नबवी से ये बाहर आ रहे थे और सामने से इमाम मोहम्मद बाकिर 4 बरस की उम्र में मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे, और जैसे ही निगाह पड़ी तो वहीं रुक गए और बगौर देखना शुरू हुए जनाब इमाम मोहम्मद बाकिर की तरफ, और मस्जिद से बाहर निकल चुके थे दोबारा मस्जिद में, और आपके चलने के अंदाज को मुशाहिदा करना शुरू हुए, और फिर करीब पहुंच के पूछते हैं, बेटा बताएं आपका नाम क्या है? फरमाया मोहम्मद। का बाबा का नाम? का अली। का दादा का नाम? का हुसैन। तो जार जार रोने लग गए और चाहा कि आगे बढ़कर इमाम के कदमों का बोसा लें, तो इमाम पीछे हटे और फिर इन्होंने हाथ का बोसा लिया
तो पूछा कि जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, गुफ्तगू हो रही, ऐसे में जार जार गिरियां करने और फरमा रहे कि आपका अदब है, और वो चाहते थे कि किसी तरह आपके पाँव का बोसा ले ले। कुछ देर सामने बैठकर गिरियां करते रहे। एक मरतबा इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया, जनाब जाबिर, क्या मेरे जद रसूलुल्लाह की अमानत मुझ तक नहीं पहुंचाएंगे? क्या कौन सी अमानत? का जो मेरे जद ने मेरे लिए सलाम भेजा था। फौरन से जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी ने खत्मी मरतबत का सलाम पहुंचाया। तो जवाबन इमाम ने फरमाया कि मेरे जद रसूलुल्लाह पर भी मेरा सलाम, और उस सलाम को मुझ तक पहुंचाने वाले जाबिर साहबी रसूल पर भी मेरा सलाम। ये जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, ये भी इमाम के उसके बाद शागिर्द रहे, और गुफ्तगू है लेकिन उनके बयान का वक्त नहीं है, उनके सवालात हैं, ये इमाम का बचपना है। यहां तक कि एक दिन हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर ने पूछा कि जनाब जाबिर, कितने खुश नसीब है कि आपको 5 अइम्मा की सोहबत में, 5 मासूमीन की सोहबत में रहने का शरफ हासिल हुआ। कुछ बताएं, मैं आपकी जुबान से कुछ सुनना चाहता हूं। मासूमीन की सोहबत में रहकर आपने क्या सीखा? किस बारे में सुनना चाह रहे हैं? फरमाया अपनी मारिफत तौहीद और इरफान तौहीद से मुतल्लिक बताई। क्या फर्जंद रसूल आप क्या पूछ रहे हैं? अब मैं उम्र के उस हिस्से में हूं कि जिंदगी को मौत पर और बीमारी को सेहत पर और फक्र को, गुर्बत को दौलत पर तरजीह देता हूं। ये जुमले सुने तो इमाम कुछ लम्हे खामोश हुए। अलबत्ता इन जुमलों की तफसीर खुद अबू जाफर याकूब कुलैनी ने तहरीर किया। इमाम शिशम ने फरमाया कि जुमले मामूली नहीं है। इमाम सादिक फरमाते कि ये हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी जो फरमा रहे थे कि मैं मौत को जिंदगी पर तरजीह देता हूं। इससे मुराद कौन सी जिंदगी और कौन सी मौत? कि ऐसी जिंदगी जिसमें इंसान खुदा की मासियत करे और खुदा की नाफरमानी करे, मैं ऐसी जिंदगी पर मौत को तरजीह देता हूं। और ऐसी दौलत और सरवत जिसके आने के बाद इंसान खुदा को भूल जाए, वो गाफिल हो जाए, मैं ऐसी दौलत पर फक्र, नादारी, तंगदस्ती को तरजीह देता हूं। और ऐसी सेहत के जिसमें इंसान गुनहगार हो जाए और सरकशी दिखाए और गुनाहों में गर्क हो जाए। तो कहा कि जनाब जाबिर ये कहना चाह रहे थे कि मैं बीमारी को इस सेहत पर तरजीह देता हूं। लेकिन जब हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर ने ये जुमले सुने तो कहा, जनाब जाबिर, आपको 5 मासूमीन की सोहबत में रहने का शरफ मैसर आया, मुझे आपसे इससे ज्यादा की तवक्को थी। अर्ज किया, फर्जंद रसूल, मेरी मंजिल इरफान यहीं तक है। आप फरमा दीजिए कि आपका मयार तौहीद क्या है और मेरे बयान में क्या नक्स है। फरमाया, जाबिर, ये जो तू कह रहा है कि मैं मौत को जिंदगी पर, बीमारी को सेहत पर, फक्र नादारी को दौलत पर तरजीह देता हूं, ये तू कौन है? का फिर फर्जंद रसूल फिर क्या कहना चाहिए? आपका मयार तौहीद क्या है? फरमाया, सुनो जाबिर, हम आले मोहम्मद न जिंदगी को मौत पर तरजीह देते हैं, न मौत को जिंदगी पर तरजीह देते हैं, न फक्र को दौलत पर तरजीह देते हैं, न दौलत को फक्र पर तरजीह देते हैं, न बीमारी को सेहत पर तरजीह देते हैं, न सेहत को बीमारी पर तरजीह देते हैं। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं होती, हम सिर्फ वो चाहते हैं जो खुदा चाहता है। ये जो ये मयार तौहीद जो इमाम ने बयान किया, तो इमाम ने फरमाया, जाबिर, मेरे जद रसूलुल्लाह ने मेरे मुतालिक और क्या कहा था? कहा, ये जुमला कहा था, बाकिरो उलूमिन नबीयीन, साहिबान इल्म और साहिबान मारिफत और साहिबान बसीरत तशरीफ फरमाए। नबीयीन खुद जमा का सीगा है, और अगर इसके ऊपर अलिफ लाम आ जाए, इसका मतलब है सारे के सारे मिस्दाक अफराद शामिल है, एक फर्द मुस्तस्ना नहीं है, सब के सब शामिल है। इसे कहते हैं अदबी जुबान में जम मुहल्ला बे अलिफ लाम। और इससे पहले उलूम खुद जमा का सीगा है। तो पैगंबर क्या तारुफ करवा रहे हैं? मैं और आप अगर 100 को 1000 कर दें, 1000 को लाख कह दें, लाख को करोड़ कह दें, ये मुबालगा आमतौर पर हमारे यहां चलता है। आपके चकवाल में मजलिस हो या कोई इज्तिमा हो, हजारों लोग हों तो आपके लाखों की शिरकत थी। तो अगर 10 लोग हों तो आपके सैकड़ों लोग थे, हजारों लोग थे, तो कोई आपको झूठा नहीं कहेगा। ये मुबालगा हमारे यहाँ उर्फ़ आम में चलता है।
लेकिन अगर कोई मासूम मुबालगा करे तो ये मनाफी इस्मत है, फिर वो मासूम नहीं रहेगा। एक एक लफ्ज जुबान इस्मत में जचा तुला और नपा तुला होता है। तो अगर पैगंबर इकराम इस्लाम किसी शख्सियत के तारुफ में कहें कि बाकिरो उलूमिन नबीयीन, क्या मतलब? यानी तमाम नबियों के सारे उलूम का वारिस। और जो दूसरा जुमला इरशाद फरमाया उसकी तफसीर में बाद में अर्ज करूंगा अगर वक्त बचा तो। ये इमाम मोहम्मद बाकिर, ये आपका इल्म, ये आपका इरफान, यहां तक कि हजरत अबू बसीर बहुत बड़ी शख्सियत है, तो नाबीना हो गए और इमाम के पास बैठे। कहा फर्जंद रसूल, मैंने आपसे मुतल्लिक़ पैगंबर इस्लाम की ये बात सुनी है कि आप तमाम अंबिया के वारिस हैं। फरमाया तुमने सही सुना है। तो कहा तो अंबिया तो मुर्दे को जिंदा करते थे, वो बीमार को शिफा देते थे और नाबीना को बीनाई अता कर देते थे। कहा ऐसा है? तो कहा कि मैं भी नाबीना हो चुका हूं, तो क्या आप मुझे बीनाई अता फरमाएंगे? तो इमाम ने जनाब अबू बसीर की आंख पर हाथ फेरा और चेहरे पे हाथ फेरा, तो दफअतन बीना हो गए, देखने लग गए। जब देखने लग गए और ऐसी बीनाई के जमीन से आसमान तक तह दर तह तमाम हकायक जो आम लोग नहीं देख पा रहे थे सब देख रहे। इसे अबू जाफर याकूब कुलैनी ने उसूल काफी की पहली जिल्द में तहरीर किया है और शेख तूसी ने बयान किया, शेख मुफीद ने बयान किया, शेख अब्बास कुम्मी ने बयान किया और हमारी कुतुब अरबा में सरे फहरिस्त काफी इसकी पहली जिल्द सफा नंबर 370 पर अबू जाफर ने तहरीर किया कि जब आपको बीनाई मिली और कुछ वक्त गुजरने के बाद इमाम ने फरमाया, चाहते हो कि बाकी लोगों की तरह से हिसाब व किताब के बाद जन्नत में जाओ, या चाहते हो कि बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाओ और तुम्हारे दर्जात इतने बुलंद हो कि जन्नत में तुम्हें हमारे साथ अहले बैत के साथ हम नशीनी के शरफ हासिल हो जाए? क्या यकीनन मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर ये चाहते हो तो फिर तुम्हें अपनी पिछली हालत में पलटना होगा। इससे क्या समझ रहे हैं हम? अगर अल्लाह जिंदगी में किसी मोमिन को किसी चीज से महरूम कर देता है तो उसके एवज में आखिरत में उसको अजीम अजर अता करता है। इसे शिकवा नहीं करना चाहिए, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं। का फर्जंद रसूल चंद रोजा जिंदगी बाकी है, लेकिन इससे बड़ी सादत क्या कि मैं हिसाब व किताब के बगैर जन्नत जाऊं और वो भी आली तरीन दर्जात और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हम नशीनी का शरफ हासिल हो। मुझे पिछली हालत में पलटा दीजिए। इमाम ने दोबारा उनके चेहरे पे हाथ फेरा और फिर से वो नाबीना हुए। बज़ाहिर बसारत वापस चली गई, लेकिन बसीरत इतनी बड़ी कि इसे भी अबू जाफर याकूब कुलैनी ने तहरीर किया कि एक दिन इमाम मोहम्मद बाकिर मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे और इस्तिफसार किया, सवाल किया कि अबू बसीर, ये जो लोग सारे बैठे हैं मस्जिद में सैकड़ों की तादाद में, इनसे पूछो कि क्या तुम में से किसी ने मोहम्मद बाकिर को देखा है? तो अबू बसीर ने सबसे पूछा कि क्या तुम में से किसी ने मोहम्मद बाकिर को देखा है? हर एक ने कहा हमने तो नहीं देखा। कुछ लम्हों के बाद अबू हारून मखफूफ मस्जिद में दाखिल हुए तो इमाम ने फरमाया, अबू बसीर, अबू हारून से पूछो। मखफूफ उसे कहते हैं जिसकी मसलन बीनाई चले जाना एक और बात है, आंखें तो हैं, मखफूफ जिसकी ये जो जिल्द है ये इस तरह से चिपकी हुई हो कि सिरे से आंखें नजर ही ना आए। तो कहा अबू हारून से पूछो। तो अबू हारून जब आए और अबू बसीर ने पूछा कि आपने मोहम्मद बाकिर को देखा है? तो मुस्कुराने लगे। कहा कितने अजीब हैं, आपके पास बैठे हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये बात बहुत अहम है। इस बात से मुतल्लिक अगर मैं इसको खोलूं और इसकी जुज़ियात को बयान करूं, फिर आइम्मा का जो मकाम और आपका जो नूरानी और जो मलकूती वजूद है, फिर उससे मुतल्लिक कुछ, लेकिन अब वक्त बहुत महदूद है और मैं इमाम की शख्सियत की वो करबला में जो आपका किरदार है उसकी तरफ। ये इमाम मोहम्मद बाकिर, आपका इल्म जैसे पैगंबर इस्लाम के बाकिरो उलूमिन नबीयीन, अबुल फिदा इब्ने कसीर ने अपनी तारीख अल बिदाया व निहाया में आपसे मुतल्लिक जो लिखा है, अहले तसन्नुन के बड़े बड़े इमाम आपके सामने अपने सर खम कर देते थे। यहां तक कि अब्दुल्ला बिन अता मक्की वो इमाम से मुतल्लिक के जुमले लिखते हैं। अब्दुल्ला बिन अता मक्की कहा कि उतैबा इब्ने हकम अपने जमाने का सबसे बड़ा फकीह, सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा मुहद्दिस, जब वो मदीना में दाखिल हुआ और ख्वाहिश की कि मैंने मोहम्मद बाकिर के पास जाना,
अच्छा, वो आए इमाम मोहम्मद बाकिर के पास तो मैं भी मौजूद था। ये अब्दुल्ला बिन अता मक्की रिवायत कर रहे हैं, और इसे इब्ने साहिब इब्ने कसीर, साहिब इब्ने अल बिदाया वन निहाया, अबुल फिदा इब्ने कसीर ने लिखा, अहले सुन्नत की सबसे बड़ी तारीख का इतना बड़ा फकीह, इतना बड़ा मुहद्दिस, जब मैं देखने के लिए कि इमाम से चल के क्या बात करेगा, मैं भी शरीक हुआ। और जब मैं गया तो मैंने देखा कि जैसे उसफूर मगलूब, जैसे शिकस्त खुर्दा चिड़िया, एक हकीर वजूद और एक मामूली तालिब इल्म इस बहुत अजीम उस्ताद के सामने दोजानू होकर पूरी तवाज़ो के साथ बैठा होता है, इस तरह से बैठे हुए थे इमाम के सामने। यहां तक कि इब्ने दियामा बसरी, बसरा का सबसे बड़ा फकीह अबू हमजा सिमाली रिवायत करते कि वो मदीने में दाखिल हुआ और मुझसे कहने लगा कि मैं इमाम मोहम्मद बाकिर से मुलाकात करना चाहता हूं। मैंने पूछा क्यों? क्या? मैंने कुछ सवालात पूछने। तो अबू हमजा सिमाली कहते हैं, मैंने कहा आप तो खुद बहुत बड़े फकीह हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, कौन सी बात है जो आपको मालूम नहीं और आप मोहम्मद बाकिर से पूछना चाह रहे हैं? तो वो खामोश हुए। तो अबू सुमामा कहते हैं कि मैंने उनसे ये कहा कि आप इमाम का इम्तिहान लेना चाहते हैं? क्या ऐसे ही समझ लीजिए। तो कहा मैंने इमाम का बताया और खुद भी चल पड़ा कि अब जब ये इमाम का इम्तिहान लेंगे इब्ने दयामा बसरी, तो क्या इमाम इसके सवालों का जवाब दे पाएंगे? क्या जवाब देंगे? तो कहा मैं जब गया और जब ये इमाम के पास गए, पहुंचे, तो जनाब अबू हमजा सिमाली कहते हैं कि इमाम का इतना रौब था, इतनी हैबत थी, इतना जमाल था, इतना जलाल था कि इब्ने दयामा बसरी इमाम के सामने इतने दहशतजदा हुए कि जो सवाल लिख के लाए थे, सोच के लाए थे, सब भूल गए। और सदका से मुतल्लिक एक सवाल पूछा तो इमाम ने फरमाया कि इब्ने दयामा इतने दूर से बस सदका से मुतल्लिक पूछने के लिए आए मेरे पास? क्या फरजंद रसूल माफ कीजिएगा, मैं सवाल पूछने के लिए आया था, मैंने बहुत वक्त लगा के 40 सवाल तैयार किए थे, लेकिन आपकी इतनी हैबत और जलाल है कि मैं सब भूल गया। फरमाया क्या बात है, अगर तू भूल गया तो मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें तुम्हारे 40 सवाल भी बताता हूं, 40 सवालों का जवाब भी बताता हूं। और इमाम ने 40 सवाल भी बताए, 40 सवालों के जवाब भी तालीम दी। ये इमाम है, यह आपकी शख्सियत है कि खुद अहले तसन्नुन के बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, मुर्रिखीन, सीरत निगार, उन्होंने इमाम की इस उबूहत इल्मी का एतराफ किया। वक्त नहीं कि इससे मुतल्लिक मजीद अर्ज करूं, यहां तक इमाम के इल्म की शोहरत खुद मुहम्मद, ये जो कुरान मजीद ने वसीले की इंतखा पर इतनी ताकीद की, वो इसीलिए ताकीद फरमाई। अगर वसीला नाक़िस हो तो फिर इंसान किसी काम का नहीं रहता है। अलबत्ता दुनिया में वसीला नाक़िस हो तब भी काम चल जाता है, लेकिन आखिरत में नाक़िस वसीला खुद वबाल जान बन जाएगा। सो बस इस आँख में तशरीफ़ फरमाए हो, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूँ और वो अहम तरीन गुजारिशात सबसे गज़े बसर करते हो, बहुत मुख्तसर चंद एक जुमले। यहाँ तक इमाम के इल्म की शोहरत मुसलसल पूरी इस्लामी दुनिया में फैलने लग गई। और हशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, इमाम की कुल जो हयात मुबारक ये 57 साल और 5 महीने और 7 दिनों पर मुश्तमिल। इन 57 साल 5 महीने और 7 दिनों में से 37 साल लाए। और फिर इसके बाद जब हाकिम शाम की मौत हुई तो यजीद ने 3 साल 8 महीने 14 दिन हुकूमत की, और फिर इसकी मौत हुई। और फिर मुआविया सानी जिसने 40 दिन हुकूमत की, और फिर अब्दुल खुद मरवान बिन हकम 9 माह इसने हुकूमत की, और फिर अपनी बीवी के हाथों फिर इसकी मौत हो गई। और फिर मरवान बिन हकम का बड़ा बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान 64 हिजरी से लेकर 86 हिजरी तक इसने 22 साल हुकूमत की। और फिर इसका बेटा वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान 86 से 96 हिजरी तक, यहां से इमाम की इमामत का आगाज होता है। 95 हिजरी 25 मुहर्रम इमाम चहारुम की शहादत हुई, यहां से इमाम मोहम्मद बाकिर की इमामत का आगाज हुआ। और फिर इसके बाद जो दूसरा हुक्मरान है ये सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, ये शकी तरीन फर्द है और हर वक्त शराब के नशे में मस्त रहता था, अय्याश तरीन फर्द था। अपने करीबियों को कत मूसा बिन नसीर और तारिक बिन ज़ियाद जिन्होंने उंदलुस को, हस्पानिया को, स्पेन को फतह किया था, ये जिन्होंने कश्तियां जला दी थी, तो खुद अपने साथियों को कत्ल करवा दिया एक मामूली शक की बुनियाद पर।
यहां तक कि 99 हिजरी में इसकी मौत के बाद फिर उमर इब्ने अब्दुल अजीज बरसर इख्तिदार आए। 30 महीने हुकूमत की, 99 से लेकर 101 हिजरी तक 2.5 साल हुकूमत की। और इसके बाद फिर अगले मरहले में यजीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान 101 से लेकर 105 तक 4 साल हुकूमत की। और उसके बाद हश्शाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान 105 से लेकर 125 तक, इसने 20 साल हुकूमत की, जिसमें 114 हिजरी में इमाम की शहादत हुई। तो हश्शाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान जो हाकिम वक्त, और इससे पहले भी एक मरहले में इमाम के साथ सामना हुआ था, लेकिन तब आप अपने बाबा इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन के हमरा थे खाने काबा में। तब हश्शाम अपने 1000 सिपाहियों के हमरा जब खाने काबा में हिजरे अस्वद का बोसा लेना चाह रहा था, इसके सिपाही रास्ता बना रहे थे, लेकिन इतना इज्तिहाम था, हुजूम था। आप इस जो हज के लिए गए जानते, हर एक की ख्वाहिश होती कि वो खुद पहुंचे और वो खुद बोसा ले, और किसी को दूसरे का ख्याल नहीं होता। तो ऐसे में जब उसको रास्ता नहीं मिला और अली ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ लाए, तो रास्ता छटता गया और आगे बढ़कर लोग आपके हाथ का बोसा ले रहे हैं, आपके पांव का बोसा ले रहे हैं, वो खुद रास्ता छोड़ रहे। और बहुत आसानी सहूलत के साथ इमाम सज्जाद ये हिजरे अस्वद से करीब तर पहुंचकर जैसे ही बोसा लिया, तो इसके साथ जो शाम से 1000 अफराद आए थे, उन्होंने कहा कि हश्शाम ये कौन है, क्या आप हाकिम वक्त हैं और आपको मौका नहीं मिला, आप हिजरे अस्वद का बोसा नहीं ले सके, और इतनी आसानी सहूलत से इन्होंने बोसा ले लिया। तो अपनी खिफ़त मिटाने के लिए, शर्मिंदगी के सबब से, ला इल्मी कैसा मैंने नहीं जानता, फरजदक मौजूद थे करीब में, कहा अच्छा तू नहीं जानता, तेरे जानने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बताता हूं ये कौन है। 70 अबियात हैं जिसे अहले सुन्नत के उलमा ने भी, और अदब की दुनिया में ये कसीदा मारकतुल आरा है, जिसमें पहला जो शेर कहा है जनाब फरजदक ने कहा कि हाज़ल लज़ी तारिफुल बतहा व ताअतो, तू नहीं जानता, तेरे जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वो है कि जिसे सरजमीन हरम का चप्पा चप्पा जानता है। वल बैतो यारिफुहु वल हिल्लु वल हरम, अल्लाह का घर भी जानता है, हुदूद हिल भी, मकाम हरम, इनका जर्रा जर्रा इसके मकाम और मंजिलत और शरफ से आगाह है। और सुन हश्शाम, आज तो लोगों ने रास्ता दिया और अली ज़ैनुल आबिदीन चलते हुए हिजरे अस्वद तक पहुंचने में कामयाब हो गए। अगर लोग रास्ता ना देते तो अल्लाह की बारगाह में अली ज़ैनुल आबिदीन की इतनी इज्जत है, इतना मकाम है, इतना शरफ है कि खुद हिजरे अस्वद चलकर इनके हाथ का बोसा लेता। मा काला ला कत्तो इल्ला फी तशहुदिही, ये वो है, ये इतना करीम है कि जो कभी भी ला नहीं कहता सिवाय तशहुद के। लौ लत तशहुद लकान लाहू नाम। तो उस वक्त इमाम मोहम्मद बाकिर भी हमरा थे, और आज अकेले इमाम मोहम्मद बाकिर, और ऐसे में आप खुतबा इरशाद फरमा रहे कि वो सईद है जो हमसे मुल्हक हुआ, और वो बदबख्त व नामुराद है जो हमारे मुकाबले में आया। और हश्शाम सुन रहा है, लेकिन उसे पिछली बात याद थी, तो मदीने में, मक्का में तारुज़ नहीं किया, और अपने साथियों से कहा जब ये वापस मदीना पहुंचे तो इन्हें गिरफ्तार करके इनके बेटे जाफर सादिक के साथ मेरे पास शाम पहुंचो। और बाप बेटे हर दो को गिरफ्तार करके शाम पहुंचाया गया। जब शाम आए तो 3 दिन इंतजार करवाया जिच करने के लिए, ताकि तौहीन करने के लिए। और 3 दिन गुजरने के बाद इमाम के इल्म की शोहरत सुन रखी थी, इसलिए कोई इल्मी सवाल नहीं पूछा। तो इसने अपने दरबार में तीर अंदाजी का, आपने सुना है, मुकाबला किया और इमाम से कहा। इमाम ने फरमाया मैं बूढ़ा हूं, ये जवानों का काम है। कहा बस मैं चाहता हूं आप अगर एक तीर चला दें। तो जब इमाम ने कमान में तीर जोड़ के चलाया तो तीर सही हदफ और निशाने में पैवस्त हुआ, और जैसे ही हदफ में पैवस्त हुआ तो उसने कहा शायद इत्तेफाकन लग गया हो, बूढ़ा शख्स है। तो कहा एक और तीर चला दीजिए, और इमाम ने दूसरा तीर चलाया। वो इस तीर की पुष्ट को इस तरह से फाड़ते हुए उसमें पैवस्त हुआ। फिर वो ख्वाहिश करता गया और इमाम तीर चलाते रहे, यहां तक कि 9 तीर इमाम ने चलाए, हर तीर के अंदर दूसरा तीर पैवस्त होता चला गया। उठ के खड़ा हुआ, कहा मैंने अरब और अजम में आपसे बड़ा तीर अंदाज नहीं देखा है। कहां से सीखा? फरमाया हम आले मोहम्मद किसी से नहीं सीखते। और यहां से इसने अपने सिपाहियों से कहा कि इन्हें वापस मदीना पहुंचाया जाए, और मस्जिद इनका शाम में रुकना ठीक नहीं। और जब शाम से इमाम निकल रहे थे तो एक राहिब ईसाई जो पहाड़ पर जिंदगी गुजारता था और साल में 1 दिन के लिए आता था, और आज के दिन वो आया हुआ था, और पूरा अहले शाम सिमट कर उसकी गुफ्तगू सुनने के लिए, सवालों का जवाब लेने के लिए वो इकट्ठे होते थे।
तो इमाम मोहम्मद बाकिर अपने फरजांद इमाम सादिक के हमरा जब गुजर रहे थे तो रुक गए। जब रुके उसकी निगाह पड़ी तो कहा कि आपको मैंने पहले नहीं देखा, क्या आपका ताल्लुक उम्मत मरहूमा से है? फरमाया हाँ ऐसा है। कहा कि क्या अंतो मिनल उलमा अम मिनल जुहला, कहा आप उलमा में से हैं या जुहला में से? कहा लस्तो मिनल जाहिलीन, मैं जाहिलों में से नहीं हूं। नहीं फरमाया कि मैं आलिम। कहा कि आप सवाल करेंगे या मैं सवाल करूं? कहा आप सवाल कीजिए। इमाम ने फरमाया कि आप सवाल कीजिए। तो इसने 4 सवाल पूछे इमाम से। पहला सवाल ये कि जन्नत में इंसान खाएगा तो मैंने इंजील में भी पढ़ा है कि उसे रफ़े हाजत की जरूरत पेश नहीं आएगी, तो क्या दुनिया में इसकी कोई मिसाल है? फरमाया हाँ है। का क्या मिसाल है? फरमाया जैसे एक बच्चा शिकम मादर में खाता है, खुराक इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे रफ़े हाजत की जरूरत पेश नहीं आती। का मैंने इंजील में पढ़ा है कि जन्नत की नेमतें कम नहीं होंगी और इंसान खाता चला जाए तब भी, तो क्या दुनिया में मिसाल है? फरमाया हाँ मिसाल है। का कौन सी मिसाल है? तो इमाम ने चराग की मिसाल दी। कहा वो कौन सा वक्त है जो ना दिन में है ना रात में? फरमाया वो तुलुए फज्र से तुलुए आफ्ताब तक का वक्त है, जो ना दिन में शुमार होता है ना रात में शुमार होता है। और अल्लाह ने जन्नत में यही वक्त मुकर्रर रखा है, जन्नत में यही वक्त होगा बैनत तुलुऐन का। अच्छा अब वो सवाल पूछूंगा जिसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इमाम ने फरमाया पूछो। तो कहा कि कुरान हकीम ने और इंजील दोनों में एक शख्सियत का जिक्र है, तो आप बताएं कि वो कौन सी शख्सियत है कि जो कौन से 2 भाई कि जो एक दिन पैदा हुए और एक दिन रुखसत हुए, एक ही दिन विलादत है और एक ही दिन उनकी वफात है, और 150 साल जिंदगी गुजारी। बड़े भाई की उम्र, एक की उम्र 150 साल है, एक की उम्र 50 साल है, तो ये कैसे मुमकिन है? फरमाइए जनाब उज़ैर और आपके भाई उज़ैरा हैं। आपके इल्म में कि जनाब उज़ैर 100 साल तक मुसलसल नींद में रहे। तो एक मर्तबा वो गया और कहा कि अगर आपने इस सवाल का जवाब दिया तो मैं दोबारा कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा, और उसके बाद फिर कभी किसी के सामने नहीं आया। और ये सूरत हाल जब पहुंची हिशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान तक, तो उसने अपने सिपाहियों से कहा कि आप किसी और शहर से ना गुजारना, कि बराबर इनकी महबूबियत में इजाफा होता चला जा रहा है, इनको शहर से बाहर से गुजारा जाए। और अब इसके बाद शाम के बाद मदियन का शहर आया, और जैसे इमाम अपने फरजंद के हमरा शहर मदियन के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। तो अपने बेटे इमाम सादिक को वहीं खड़े किया और खुद पहाड़ की एक चोटी पर तशरीफ लेकर गए, और वहां पे खड़े होकर कहा कि या अहला मदियन बकीयतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। जैसी आपकी अल्फाज, ये तसर्रुफ था। अबू जाफर याकूब कुलैनी ने, शेख अब्बास कुम्मी ने, शेख मुफीद ने, शेख तूसी, सब शख्सियात ने यह वाक़या तहरीर किया। कहा कि इस तरह से हवा के दोष पर अहले मदियन तक जैसे ये आवाज पहुंची तो उनके बड़े बुजुर्गान, उलमा, दानिश्वर सब दौड़ने लग गए। कहा कि ये वही अल्फाज हैं जब जनाब शुएब इस पहाड़ पर इसी मकाम पर खड़े हुए थे, और जब अजाब के लिए खबरदार किया था, जिसके बाद अजाब इलाही नाजिल हुआ था। अगर हमने दरवाजे ना खोले तो हमें लग रहा है कि अजाब के आसार मुशाहिदा कर रहे हैं। यहां तक कि शहर के दरवाजों खोला गया, यहां इमाम से सवालात किए गए। वक्त नहीं कि मैं उनको बयान करूं, शर्मिंदा हूं, वक्त तमाम हुआ। जनाब ताऊस यमानी के साथ जो आपकी गुफ्तगू है, 70 सवाल पूछे ताऊस यमानी ने, हदीस, तारीख, सीरत की बड़ी बड़ी किताबों में सब शख्सियात ने जिक्र किए। पूछा बताएं ए फरजंद रसूल, हज के मौका पर उसके सैकड़ों शागिर्द हमरा हैं और चाहता था कि इमाम के ऊपर अपनी बालादस्ती का इजहार करे। क्या मोहम्मद बाकिर, मैंने आपके इल्म की बहुत शोहरत सुनी है, कुछ सवाल है। फरमाया पूछो। अब उसके शागिर्द बैठे और सामने ताऊस यमानी पूछे कि बताएं वो कौन सा मरहला था कि जब इस कायनात की आबादी का तीसरा हिस्सा, इंसानों की आबादी का तीसरा हिस्सा खत्म हो गया। फरमाया तुमने सवाल बनाया लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं की, तरह सोचते तो तुम्हारा सवाल गलत है। यूं पूछो कि आबादी का चौथा हिस्सा का वो कैसे? कहा इसलिए कि उस वक्त 4 शख्सियात थी, एक आदम थे, हव्वा थी, हाबील और काबिल। तो हाबील जब कत्ल हुए तो आबादी का चौथा हिस्सा। कहा ऐसा ही है। कि ये बताएं कि नस्ल इंसानी कातिल से चली या मकतूल से, हाबील से या काबिल से? फरमाया ना कातिल से ना मकतूल से, बल्कि अल्लाह ने नस्ल इंसानी को जनाब शीश से चलाया। क्या बताएं इबलीस को इबलीस क्यों कहा जाता? इमाम ने फरमाया ये बालासा से है, यानी ये रहमत इलाही से मायूस हुआ। इसका पहले नाम अज़ाज़ील था, इसके बाद इसका नाम इबलीस पड़ गया। कब वो कौन सी चीज है जिसके कम हलाल है और जिसका ज्यादा हराम है, जो कुरान ने बयान किया?
फरमाया जब जनाब तालूत अपने लश्कर को लेकर चले और कहा इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिन्नहर, मेरे लश्कर वालों अल्लाह तुम्हारी शुजाअत का इम्तिहान लेगा एक नहर के जरिए से। फमन शरिब मिन्हु फलैसा मिन्नी, जो इस नहर से पानी पी लेगा मेरा सिपाही नहीं है। हाँ, इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिह, अगर कोई चुल्लू बराबर पानी पी ले इसमें कोई हर्ज नहीं है। का ये चुल्लू ये कम हलाल है, अगर कोई ज्यादा पीता तो ये हराम था। का वो कौन सी चीज है जो मुसलसल बढ़ती है और कम नहीं होती, और वो कौन सी चीज है जो मुसलसल घटती है और ज्यादा नहीं होती, और वो कौन सी चीज है जो घटती भी है बढ़ती भी है। तो फरमाया वो चीज जो मुसलसल बढ़ रही है वो समंदर का पानी है, और वो चीज जो मुसलसल घट रही है और बढ़ती नहीं है वो इंसान की उम्र है, और वो चीज जो कभी घटती है कभी बढ़ती है वो चांद है, यानी चांद का महीना, कि कभी इसके दिन ज्यादा हो जाते हैं कभी इसके दिन कम हो जाते हैं। 70 सवाल पूछे, यहां तक कि नादिम हुए ताऊस यमानी इमाम के हाथ का बोसा लिया, और अब मुसलसल इमाम के इल्म की शोहरत बढ़ रही है। मेरे अजीजों में शर्मिंदा हूं, बहुत अहम तरीन पहलू इमाम की शख्सियत के, और मुझसे 1000 गुना बेहतर अंदाज में इसहाक भाई अपने बयानात को आप तक पहुंचाएंगे। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इमाम के करबला में किरदार को बयान करूं, और शाम में आपके किरदार को बयान करूं, और कूफा में। देखिए एक मरहला सानिए ज़हरा ने तय किया, कहां यजीद के दरबार में। मैंने तारीखों में ततब्बो तफौस किया तो यहां पर इमाम सज्जाद बिल्कुल खामोश रहे, कुछ नहीं कहा। क्या सानिए ज़हरा ने गुफ्तगू की, चूंकि ये इब्तिदाई मरहला था, इमाम सज्जाद बात करते तो आपको शहीद कर दिया जाता। और 3 दिन के बाद नमाज जुमा के मौका पर अब सानिए ज़हरा खामोश है, और आज इमाम सज्जाद ने गुफ्तगू की। यहां तक ऐसी गुफ्तगू की कि अब यजीद के लिए अपनी बात को बढ़ाना मुश्किल हो गया। और जैसे तख्त के ऊपर तकरीर कर रहा था और इमाम की तरफ देखा, कहा कि आप मेरी तकरीर नहीं सुन रहे, चूंकि इमाम बराबर तस्बीह के दाने घुमा रहे थे। तो इमाम फरमाया सुन रहा हूं। कहां सुन रहे, आप तो दाने घुमा रहे। कहा नहीं, मैं दाने घुमा रहा हूं लेकिन मैं तस्बीह नहीं पढ़ रहा। कहा अगर तस्बीह नहीं पढ़ रहे तो अबस काम क्यों कर रहे हैं, या तो तस्बीह पढ़े, और अगर तस्बीह नहीं पढ़ रहे तो दाने क्यों घुमा रहे। ये वो अहम नुक्ता था, कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझेगा भला 2 रकात का इमाम। इमामत कैसे की जाती है, हिदायत कैसे की जाती है। करबला का पैगाम्बर, मुजाहिद करबला, मुहाफिज करबला, मुफस्सिर करबला अली ज़ैनुल आबिदीन। तो जैसे ही कहा कि फिर ये रख दीजिए, जब तस्बीह नहीं पढ़ रहे तो दाने क्यों घुमा रहे, अबस काम क्यों कर रहे हैं। फरमाया ये आम मट्टी से नहीं बनाई गई, इस तस्बीह को मैंने अपने बाबा हुसैन इब्ने अली की कब्र की मट्टी से बनाया, और अल्लाह ने इस मट्टी में खुसूसियत रखी है कि अगर इसके दानों को घुमाया जाए और जुबान से जिक्र ना पढ़ा जाए तो ये दाने खुद खुदा की तस्बीह करते। इतनी बड़ी बात थी कि एक मर्तबा लोग जिनके यहां इतना प्रोपेगेंडा किया गया कि हिल कर रह गए कि वो हुसैन इब्ने अली से मुतालिक ये बातें, ये मकाम है, और यजीद ने हमें अब तक ये बताया। तो अब यजीद के लिए अपनी गुफ्तगू को तसलसल देना मुश्किल हो गया। यहां तक कि अब ये घबरा कर नीचे उतरा, अपने खतीब से कहने लगा आप जाओ, आप तकरीर करो और मेरे आबा व अजदाद के फदाइल बयान करो, और अली और हसन और हुसैन की किरदार कुशी करो। ये आया और जो कह सकता था कहा, और जैसी इसी गुफ्तगू मुकम्मल की तो इमाम सज्जाद ने इसकी तरफ रुख किया। अय्युहल खातिब कद इश्तरैता मरज़ातिल मखलूक बिसखतिल खालिक, ए खतीब तुमने बहुत घाटे का सौदा किया कि मखलूक की रजा हासिल करने के लिए खालिक को नाराज किया। फकत तबव्वा मक़अदक मिनन नार, हम जहन्नमी हो गया। फिर यजीद की तरफ रुख किया, फरमाया या यजीद एज़न ली हत्ता नसुदा अला हाज़िल आवाद, इजाजत दो यजीद मैं भी लकड़ियों के इस ढांचे पर कुछ देर के लिए गुफ्तगू करूं। मिंबर नहीं कहा, मिंबर अहले बैत की निस्बत से बनता है। एज़न ली हत्ता नसुदा अला हाज़िल आवाद व अतकल्लमु बिकलिमातिल्लाह, इनसे खुदा की बातें करूं। फीह रिज़न, जिनमें खुदा की रजा है। फ़अज्रन लिल हुज़्ज़ार, यजीद ने पेचोताब खाया, और लेकिन इतना तजस्सुस बढ़ गया था। ये इमामत है कि लोग सुनना चाह रहे थे। ये कैदी जिसका ये शरफ है, ये जिस हस्ती को कत्ल किया गया उससे मुतल्लिक ये कहा, तो चारों तरफ से आवाजें बुलंद हुई मस्जिद जामे उमवी कि यजीद इजाजत दो, हम सुनना चाहते हैं। का वक्त कम है, का कोई बात नहीं, थोड़ी देर खिताब करने की इजाजत दो। यहां तक कि यजीद मजबूर हुआ अवामी प्रेशर के आगे, और कहा अच्छा बात कीजिए, और अब इमाम ने खुतबा दिया। और फिर खुतबा देते देते उन मराहिल तक, ऊतीना बिसित्तिन व फुद्दिलना बिसबिन अल इल्म वल हिल्म वस समाह व शुजा वल फसाह वल मुहब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन,
और उस मरहले तक पहुंचे कि बिल आखिर यजीद को आजान दिलवाना पड़ी। और वो सारे मराहल आपके इल्म में जो आप सुनते हैं, और यहां पर उसके बाद फिर वो सतह पे बात पहुंची है। इसे इब्ने कसीर ने लिखा है अल बिदाया वन निहाया में, इब्ने असीर जजरी ने अल कामिल में लिखा है, अहले सुन्नत उलमा ने लिखा है। 2/3 अफराद मस्जिद जामे उम्मी से उठ के चले गए। यजीद इस काबिल नहीं है कि इसके पीछे नमाज पढ़ी जाए। 1/3 अफराद रह गए और उनको भी तजस्सुस था बाद में क्या होगा देखने के लिए। कुछ यजीद के करीबी थे। इन हालात में अब यजीद घबराया। मैं शर्मिंदा हूं लेकिन यह तारीख्ता अर्ज करना नागुज़ीर था ताकि अगली बात जो कहना चाह रहा हूं। अब यजीद परेशान हुआ और घबराया और मुशीरों से मशवरा लिया कि बताओ क्या कराऊं, ये कैदी मुझ पर गालिब आए जा रहे हो, बराबर मेरी रुसवाई हो रही है। सब ने मशवरा दिया कि इन्हें कत्ल कर दो। जब करबला में सबको मार दिया है, इतने मर्द मार दिए, तो ये तो चंद खवातीन हैं, कुछ बच्चे हैं, एक कैदी है। यजीद ने इरादा किया अहले बैत को शहीद करने के लिए। ये वो मरहला था जिसके लिए हुसैन इब्ने अली अपने पोते इमाम मोहम्मद बाकिर को अपने हमरा लेकर गए थे। सानिए ज़हरा का जिहाद मुकम्मल हुआ। इमाम सज्जाद ने अपना पैगाम पहुंचा दिया। अब जो किरदार अदा किया वो इमाम मोहम्मद बाकिर ने। मुतवज्जे हुए यजीद की तरफ, फरमाया यजीद तू जानना चाहता है कि तेरे मुशीरों में और फिरऔन के मुशीरों में क्या फर्क है? कहा नहीं आप बताइए। कहा कि तुम्हारे मुशीरों में और फिरऔन के मुशीरों में और कोई फर्क नहीं, एक फर्क है। जब हारून और मूसा फिरऔन के पास मुलाकात के लिए गए और वो लाजवाब हुआ, तो फिरऔन के मुशीरों ने, कुरान मजीद ने बयान किया, उसे मशवरा दिया कि इन्हें अपने पास रोक कर रखो और पूरे मुल्क से जादूगर इकट्ठे करो इनसे मुकाबला करने के लिए। तो गिरफ्तारी की बात की, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि इन्हें कत्ल करो। फिरऔन के मुशीरों में से किसी एक ने भी नहीं कहा कि इन्हें कत्ल करो, हारून और मूसा को। लेकिन तुम्हारे सारे साथी मुशीर तुम्हें मशवरा दे रहे हैं हमारे कत्ल का। जानते हो उस फर्क की वजह क्या है? कहीं आप बताएं। अब तजस्सुस बढ़ रहा है। हाज़रीन, इसके साथी खुद यजीद सरापा सवाल और मोहम्मद बाकिर उस सिगरसनी में गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या इसकी वजह यह कि मेरे जद रसूलुल्लाह ने यह फरमाया था कि नबी या नबी की औलाद को या तो हरामजादा कत्ल करता है या किसी हरामजादे की औलाद में से कोई कत्ल करता है। ये इतनी बड़ी बात थी कि खुद यजीद ठिठर गया। यहां बचाया, नस्ल इमामत को बचाया, बीबियों को बचाया, करबला के मुहाफिजों को बचाया। और फिर करबला, बस मैं आखिरी जुमला, आप तफसीली मसाइब सुनेंगे। करबला में अगर कायनात बाकी है, डॉक्टर अली कायमी ने ये जुमले लिखे, अगर कायनात तबाह होने से, नाबूद होने से बची है तो मोहम्मद बाकिर के वजूद की वजह से। तो कयामत के मरहले गुजरे इस तारीख में, तारीख बशरी में। एक, जब खुद सैयदा ज़हरा अली के पीछे पीछे मस्जिद नबवी पहुंची थी, जब हजरत की गुलूए अतहर में रसी थी और मस्जिद नबवी में एक शख्स कुर्सी पर बैठा था। हजरत को शेख अब्बास कुम्मी ने बैतुल अहज़ान में, साहिब मफातिहुल जिनान, बहुत वजनी शख्सियत है, सिक्कतुल इस्लाम, उन्होंने लिखा है कि मौला मुत्तकियान जमीन पर बैठे थे और एक शख्स के हाथ में तलवार थी। बाकी लोग दाएं बाएं सैकड़ों की तादाद में खड़े थे और वो शख्स मुतालिबा कर रहा था कि फलां की बैत करो वरना कत्ल कर दिए जाओगे। का ऐसे में सैयदा ज़हरा पहुंची और अपने बाबा की कब्र के करीब पहुंचकर ये जुमले कहे। शेख अब्बास कुम्मी अलैहिर्रहमा ने लिखा, कहा तुम अली से बैत लेना चाहते हो, मेरे इब्ने हम से बैत लेना चाहते हो, तुम बैत लो, मैं अभी बाल खोल कर तुम्हारे खिलाफ अल्लाह की बारगाह में बद्दुआ करूंगी। बाल खोले, सर से रिदा हटाई, नहीं हटाई। सलमान फारसी रिवायत करते हैं कि जैसे बीबी की जुबान से ये जुमले अदा हुए तो मैंने अजाब के आसार को मुशाहिदा किया। मुझे महसूस होने लगा कि कयामत आ जाएगी। मैंने मस्जिद नबवी की दीवारों को इतना बुलंद होते हुए देखा कि एक दरमियाने कद का आदमी उनके नीचे से गुजर जाए, आ जाए। जब मैंने ये महसूस किया तो फौरन अली इब्ने अबी तालिब ने मुझसे कहा, सलमान जाओ नबी जादी को मना करो, बद्दुआ ना करें। आपके हाथ नीचे आए, वापस आई, कहा चूंकि वली खुदा का हुक्म है, इमाम मासूम का हुक्म है, उनकी इताअत में मैंने बद्दुआ नहीं की, लेकिन जब तक अली को नहीं छोड़ोगे यहां से वापस नहीं जाऊंगी।
अगर सानिए ज़ारा के सर से, अगर सैयदा के सर से रिदा सिरक जाती, अल्लाह की कसम, ये शेख अब्बास कुम्मी कह रहे हैं, कयामत आ जाती, कायनात की बसात को लपेट दिया जाता। इसके बाद दूसरी मर्तबा कयामत का मरहला 61 हिजरी में, शहादत हुसैन से करोड़ गुना ज्यादा मुश्किल मरहला, वो भी कयामत का मरहला था, जिस पर इमाम ज़माना ने नोहा पड़ा कि जब हुसैन इब्न अली उस नशेब में अपनी शमशीर के साथ टेक लगाए बैठे थे और शिमर इब्न ज़िलजौशन आगे बढ़ा, हुसैन इब्न अली को कंधों से धक्का दिया, हुसैन पुश्त के बल गिरे, ये शकी इमाम के सीने पर सवार हुआ। इमाम ने शिमर की तरफ देखा, फरमाया बड़ी बुलंद जगह बैठा है, बड़ी ऊंची जगह बैठा है। ऐ शिमर, मुझे अच्छी तरह से याद है बचपने में मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा जब मुझे अपनी गोद में बैठाकर मुझसे प्यार करते थे, मेरी कमीज के बटन खोल देते थे, मुझे सीने से चूमना शुरू करते थे, फिर मेरे गले के बोसे लेते थे, मेरे लब रुखसार के बोसे लेते थे। तब एक मर्तबा मेरे जद रसूलुल्लाह ने मुझे बताया था, ए हुसैन, तुझे कायनात का शकी तरीन फर्द कत्ल करेगा, जिसके चेहरे पर चीचक के दाग होंगे, जिसका कयाफा खिंजीर के जैसा होगा, जो वलद ज़िना होगा। कहा, ए शिमर, मैं वो सारी अलामात तुम्हारे चेहरे पर देख रहा हूं, मुझे मुआफ कीजिएगा। जैसे ही इमाम हुसैन की जुबान से जुमले जारी हुए, शिमर ने इमाम हुसैन की दाढ़ी को बाएं हाथ से पकड़ा और इमाम ज़माना फरमाते हैं दाहिने हाथ से इसने इमाम हुसैन के रुखसारे अतहर पर तमाचे मारना शुरू की। इसी असना में एक छोटी बच्ची दौड़ी दौड़ी मक्तल में पहुंची, अपने बाबा से लिपट गई। शिमर ने इस बच्ची को अपने बाबा से अलग किया। कैसे अलग किया मुझ में ताब नहीं कि मैं बयान कर सकूं, लेकिन जितनी देर में शिमर ने इस बच्ची को अपने बाबा से अलग किया, इतनी देर में हुसैन इब्न अली ने अपनी कुव्वत को जमा किया और अपना सर सजदे में रखा। और जब हुसैन ने सर सजदे में रखा तो यह जिक्र पड़ा, रज़न बिक़ज़ाइक व तस्लीमन लिअम्रिक ला मअबूद सिवाक या गयासल मुस्तगीसीन। तो शिमर ने ज़रब मारी और आपने दोबारा यह जिक्र पड़ा, उसने फिर ज़रब मारी, यहां तक कि 13 ज़रबें मारी, सर तन से जुदा किया और बच्ची करीब खड़े होकर ये मंजर, ये सारे मराहिल कयामत के एक के बाद दूसरा मरहला। और ये बच्ची ये चाह रही है कि सर तन से जुदा करने के बाद मुझे मेरे बाबा का सर देगा। मैंने मक्तल की मोतबर तरीन कुतुब में पढ़ा है कि 12 में से 11 जर्नैल जनाब हुर के अलावा बहुत देर तक जब भी जनाब सकीना सर की तरफ बढ़ती थी, एक दूसरे की तरफ बढ़ा रहे थे। अगर बर्दाश्त कर सके, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा सरे हुसैन इब्न अली को हाथों से बढ़ाया गया। दूसरा जुमला मेरी ताब नहीं है कि बयान कर सकूं, ये कयामत के मराहिल है, लेकिन हर मरहला बाद से मरहले से, यहां तक कि सैयद इब्न ताऊस ने अल-लुहूफ में तहरीर किया, सर तन से जुदा होने के बाद जब बच्ची को सर नहीं मिला, चाहा कि सीने पर सर रखे, लेकिन जब बाबा के जसद की तरफ बढ़ने लगी, ऐसे में अखनस बिन मुर्शिद आगे बढ़ा, इसने इमाम हुसैन का अम्मामा लूटा। फिर इसहाक हजरमी आगे बढ़ा, इसने इमाम हुसैन का पैरहन लूटा, आपकी कमीज को लूटा। इसके बाद उमर इब्न साद आगे बढ़ा, इसने इमाम की ज़िरा को लूटा। इसके बाद मोहम्मद बिन अशअस बिन कैस किंदी आगे बढ़ा, इसने इमाम की यमनी चादर को लूटा। इसके बाद असवद बिन खालिद आगे बढ़ा, इसने इमाम के जूते उतारे। इसके बाद जमी बिन खल्क आगे बढ़ा, इसने इमाम की तलवार लूटी है। और इसके बाद बजल बिन सुलैम इमाम की लाश के करीब खड़े होकर देख रहा है। अब जब कुछ समझ नहीं आया क्या लूटे, इसकी निगाह इमाम की उंगली पर पड़ी, उंगली में अंगूठी थी, इसने उतारना चाहा लेकिन उंगली में वर्म था। जब ना उतार सका, सैयद इब्न ताऊस ने अपने मक्तल अल-लुहूफ में लिखा है, इसने पत्थर तलाश किए, एक पत्थर जमीन पर रखा, इसके बाद दूसरे पत्थर से इमाम की उंगली को काटना शुरू किया। ये सारे मराहिल कयामत के मराहिल है, यहां तक कि इससे भी करोड़ गुना ज्यादा मुश्किल मरहला हुसैन की लाश की पामाली थी कि शाम गरीबा हुसैन इब्न अली, ये नोहा खुद अपनी जुबान से अपनी बेटी को बता रहे, वबे जिल दिल खैले साकूनी। लेकिन इन सबसे मुश्किल मरहला जिसके लिए हुसैन इब्न अली अपने पोते इमाम मोहम्मद बाकिर को करबला में अपने साथ लेकर गए थे, वो ये मरहला था जो मैं अर्ज करने लगा हूं। इसके बाद वो कयामत का मरहला आया जब ये 11 जर्नैल अपने सिपाहियों के हमरा बीबियों के खयाम की तरफ बढ़े। अब सानिए ज़ारा की चादर छीनने के लिए ये इतना मुश्किल मरहला था। सारी बीबियां, सारे बच्चे सानिए ज़ारा के गिर्द ऐसा हिसार बनाया
कोई दुश्मन सानिए ज़हरा तक न पहुंचे। सबसे पहले जिस बीबी का सर लहू लुहान हुआ वो अबुल फजल अब्बास की जोजा जनाब लुबाबा खातून थी। नैज़े चल रहे थे, बीबियां समझ रही थी ये क्या होने जा रहा है। सानिए ज़हरा के सर से चादर का छिन जाना, यहां तक कि जैसी शिम्र करीब बढ़ा, जैसी उसका नेजा बीबी के सर की तरफ बढ़ा, जैसी चादर छीनना चाही तो एक मर्तबा कयामत के आसार जाहिर हुए। स्याह अंधेरी चलने लगी है, करबला की सरजमीन पर ज़लज़ले शुरू हुए। जनाब अबी मिख्नफ ने लिखा ये वो कयामत का मरहला था कि कायनात की बसात को लपेट दिया जाता। एक इमाम शहीद हो चुके, दूसरे इमाम हालत गशी में कायनात के वजूद को बरकरार रखने के लिए एक मर्तबा 3.5 साल मोहम्मद बाकिर ने जब अपना सर सजदे में रखा, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह की आवाजें आपकी जुबान से जारी हुई। एक मर्तबा थरथराती हुई जमीन रुक गई, आंधियां ठहर गई, अल्लाह ने कायनात को बचा लिया, कायनात बच गई, सानिए ज़हरा के सर से रिदा उतर गई। लेकिन इसके बाद फिर जितने भी आइमा जिंदा रहे सब खून के आंसू बहाते रहे। यहां तक कि इमाम ज़माना फरमाते हैं मैं सुबह और शाम खून के आंसू बहाता हूं। अल्लामा हिल्ली कहते हैं जब मैंने इमाम का जुमला पढ़ा मैंने अमल किया, और जब अमल किया मुझे ख्वाब में इमाम की ज़ियारत नसीब हुई। जब ज़ियारत नसीब हुई मैंने पूछा आका आपके जुमले, मैं सुबह और शाम खून के आंसू बहाता हूं। फरमाया हिल्ली ये मेरे जुमले हैं। का खून के आंसू क्यों रोते हैं? इसलिए कि दादा हुसैन शहीद हुए। करना आज मेरे जद हुसैन होते वो भी खून के आंसू बहाते। का फिर खून के आंसू क्यों रो रहे? फरमाया सुनो हिल्ली, हम आले मोहम्मद ने उस दिन से खून के आंसू बहाना शुरू किए जिस दिन से दादी ज़ैनब नंगे सर यजीद जैसे शराबी